हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाचियाकुता के एपिसोड नंबर 6 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि रूडो और बाकी सब एक बेसमेंट में फंस जाते हैं। ज़न का 2 रेडर्स से लड़ने लगता है और बाकी सब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इन्हें एक एग्जिट डोर मिलता है जिसमें से सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। ग्रिस अब 3 सपोर्टर्स को ऊपर जाके सिग्नल भेजने को बोलता है ताकि बैकअप यहाँ आ सके और वो खुद ज़नका के पास जा रहा है। तभी इन्हें किसी के आने की आवाज आती है। ग्रिस को लगता है कि ये ज़नका होगा और उसने रेडर्स को हरा दिया है, लेकिन ये लड़का तो ज़नका नहीं था। वो लड़का रूडो की तरफ देखकर बोलता है कि इसके सफेद बाल हैं, मतलब यही वो ऊपर से टपका हुआ गिवर है। ऐसा कहकर वो दीवार में जाके चिपक जाता है, जिससे ग्रिस समझ जाता है कि ये लड़का एक रेडर है। खैर, इसका नाम है जैबर। वो बाहर जाने के रास्ते को तबाह कर देता है। ग्रिस इससे कहता है कि रूडो क्लीनर्स का हिस्सा है, उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा। जैबर कहता है कि मैं पहले ही काफी लेट हो चुका हूं और मैं रास्ता भटक गया था। ग्रिस पूछता है कि उसने ज़नका के साथ क्या किया, पर जैबर उसे इग्नोर करते हुए रूडो से बात करता है कि कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। वो मास्क भी निकाल के फेंक देता है क्योंकि यहाँ कोई ट्रैश मॉन्स्टर नहीं है। रूडो उससे पूछता है कि उसने ज़नका के साथ क्या किया। जैबर कहता है कि जो दुश्मन स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें मैं जान से नहीं मारता, तो मैंने बस उसे जहर दिया है जिससे वो अभी तक तो जिंदा है। इसके बाद जैबर अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसके हाथ में लोहे के पंजे आ जाते हैं। ये रूडो से कहता है कि अगर चुपचाप मेरे साथ चलोगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तभी ग्रिस और फोलो उस पे अटैक कर देते हैं, पर वो दोनों के मुंह पे लात मार देता है। वो फोलो की तरफ देखकर बोलता है कि तुम काबिल हो, लेकिन ग्रिस नहीं। ग्रिस खड़ा होकर बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी टीम को प्रोटेक्ट करूंगा। जैबर कहता है कि मैंने सुना था क्लीनर्स में सपोर्टर नाम के फालतू कमजोर लोग भी होते हैं, तो एक फालतू किसी को क्या ही बचाएगा। रूडो ग्रिस से कहता है कि तुम उससे नहीं लड़ सकते, सामने से हट जाओ। जैबर रूडो से कहता है कि बुरा मत मानना, पर ये तो पहले ही मर गया है। और रूडो देखता है कि जैबर ने अपने पंजे ग्रिस के अंदर घुसा दिए थे। ग्रिस का तालिस्मान निकलकर बाहर आ जाता है। रूडो उसे पकड़ता है और ग्रिस की जगह उसे रेक्टो दिखाई देने लगता है। जिसके बाद हम रूडो का एक फ्लैशबैक देखते हैं। रेक्टो देखता है कि रूडो एक दीवार पे अपना सिर मार रहा था और वो उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। अब तो उसके हाथों का दर्द भी शांत हो गया है। उसके दिमाग में चल क्या रहा है, तो रूडो बोलता है कि कुछ भी नहीं, वो बस गुस्से में है, उसे भी नहीं पता क्यों। रेक्टो बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फेंक दिया होगा और ये भी कि तुम बेकार हो, किसी कचरे की तरह। रेक्टो रूडो से कहता है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, वहाँ रूडो को जरूर कोई चीज मिलेगी जिसमें रूडो का इंटरेस्ट होगा। आज हम ढेर सारी चीजें देखेंगे कि तुम्हें क्या क्या पसंद आता है और तुम्हारा ये खाली कमरा जल्द ही ऐसी चीजों से भर जाएगा जो तुम्हें पसंद होंगी। रेक्टो अब रूडो को बाहर ले जाता है। ये बुक्स देखते हैं, स्पोर्ट्स ट्राई करते हैं, कुकिंग भी ट्राई करते हैं, लेकिन किसी काम में भी रूडो को उतना मजा नहीं आ रहा था। तभी रूडो देखता है कि दीवार के उस तरफ एक आदमी कचरा फेंक के जा रहा था। रूडो तुरंत भाग के उस तरफ जाता है और उस कचरे से एक डॉल निकाल लेता है और जोर जोर से रोने लगता है कि ये तो बस थोड़ा सा ही टूटा है, कोई इसे फेंक कैसे सकता है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। रेक्टो ये देख बोलता है कि तुम उन चीजों की कीमत भी देख सकते हो जिन्हें लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है। रूडो ने वो तालिस्मान पकड़ लिया था और वो उसको अपनी पावर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ग्रिस जो अब भी जिंदा है, वो ये देख बोलता है कि अब समझ आया कि पहले रूडो अपनी पावर क्यों यूज नहीं कर पा रहा था। रूडो की पावर ये नहीं है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना देता है, बल्कि ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की असली वैल्यू को समझता है। रूडो उस तालिस्मान को ट्रांसफॉर्म कर काफी बड़ा कर देता है, जो देख जैबर खुश हो जाता है कि तुम्हारी पावर तो कमाल की है। रूडो मन में कहता है कि ग्रिस की वजह से उसे याद आ गया है कि वो हमेशा से क्या करना चाहता था और अगर ग्रिस नहीं होता तो रूडो अभी कुछ नहीं कर पाता। रूडो जैबर से कहता है कि वो उसे हरा देगा। जैबर कहता है कि मुझे तो स्ट्रॉन्ग लोग बहुत पसंद हैं, मेरा नाम जैबर वोंगर है, चलो एक दूसरे को चीर के रख देते हैं। इतना कहकर वो रूडो पर अटैक कर देता है। वहीं इधर ग्रिस का खून बह रहा था और फोलो को चिंता हो रही थी। ग्रिस रूडो की तरफ देखकर बोलता है कि पिछली फाइट में वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाया था क्योंकि वो बहुत गुस्से में था, लेकिन अब उसका दिमाग क्लियर है।
इधर जैबर बोलता है कि तुम मुझ पे अटैक क्यों नहीं कर रहे, बस एक जगह ही खड़े हो, जिस पे रूडो कहता है कि दम है तो मुझे मार के दिखाओ। जैबर अब तेजी से उस पे अटैक करने जाता है, लेकिन रूडो किसी तरह बच गया था। वो फिर से उस पे अटैक करने जाता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक रूडो को लग ही नहीं रहा था। वो पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो रूडो बताता है कि ग्रिस इस तालिस्मान से प्रे किया करता था कि ये सबकी प्रोटेक्शन करे और किसी को चोट ना आए, तो ये तालिस्मान रूडो को भी अटैक लगने ही नहीं दे रहा है। जैबर कहता है कि मेरे अटैक तुम्हें नहीं लग सकते तो क्या हुआ, ऐसे तो तुम भी मुझे नहीं मार पाओगे। रूडो कहता है कि मैं तुम्हारे अटैक से बच नहीं रहा था, बल्कि तुम खुद ही मेरे सामने से हट जा रहे थे। जैबर फिर से उस पे अटैक करने जाता है और तालिस्मान रूडो को बचाने के लिए जैबर को स्लो कर देता है। रूडो तालिस्मान का इस्तेमाल अटैक में नहीं कर सकता तो क्या हुआ, वो अपने मुक्के से तो जैबर को मार ही सकता है और वो जैबर को मुक्का मार के दूर कर देता है। जैबर को उसकी पावर मजेदार लगती है। वो चुपके से उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान फिर से उसे रोक देता है और रूडो उसे एक और मुक्का मार देता है। जैबर अब इस जगह तोड़ फोड़ करने लगता है और यहाँ के खंबे को काट देता है। वो धूल में छुपकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान फिर भी उसे पकड़ लेता है। जैबर अब तेजी से चारों तरफ भागने लगता है, मगर उसका कोई भी अटैक तालिस्मान की नजरों से नहीं बच पा रहा था और वो बार बार रूडो से पिट रहा था। लेकिन इतनी पिटाई होने के बाद भी जैबर हंसता रहता है। रूडो उसे हार मानने को बोलता है, तो जैबर कहता है कि बड़े दिनों बाद इतनी बढ़िया पिटाई हुई है, पर मैंने एक चीज नोटिस की है कि तुम्हारा यह तालिस्मान तुम पर होने वाले अटैक्स को पहचान कर उन्हें तुमसे दूर करता है, पर जब मैंने तुम्हारी तरफ पत्थर फेंके थे तब तालिस्मान कुछ नहीं कर रहा था। यानी वो रूडो को सिर्फ उन चीजों से ही बचाता है जिसके मन में खतरे की भावना हो। इसके बाद वो अपने पंजे दिखाता है, जो कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और इसका नाम है मनकीरा। राइट हैंड वाले पंजों में जहर होता है। इतना कहकर वो अपने अंदर ही पंजे घुसा लेता है और हंसते हुए रूडो से बोलता है कि अब वो अपना कंट्रोल खो देगा और पागलों की तरह इधर उधर भागता रहेगा। तो क्या तब भी तुम्हारा तालिस्मान मुझे खतरा मानेगा? अब जहर की वजह से जैबर बेहोश हो जाता है और फिर अचानक ही जागकर अपने पीछे की दीवार को अपने पंजों से काट देता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या रूडो अब जैबर को हरा पाएगा? ग्रिस और ज़नका जहर से कैसे बचेंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।